हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 7 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, सेकंड शिफ्ट में जीके जैसे 20 क्वेश्चंस आए हैं। उन 20 क्वेश्चंस का हम इस वीडियो के अंदर फुल एनालिसिस करेंगे, यानी कि आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी सेकंड शिफ्ट के पेपर को लेकर के कि आपके सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाली शिफ्टों में आपके पेपर में, यानी कि आने वाली जो नेक्स्ट शिफ्ट होंगी, उन नेक्स्ट शिफ्टों में किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चंस उठ के आपके पेपर में इंक्लूड होने वाले, यानी कि आने वाले हैं। एग्जामिनर आपके पेपर में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से पूछ रहा है और क्वेश्चंस का लेवल क्या है, और आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों के लिए क्या बेनिफिट रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, क्या होने वाला है, उस सभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर दोस्त चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी एग्जाम 2025 से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्त, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब देखिए, ये ओम के बारे में पूछा गया है कि ओम का नियम क्या बताता है। जो ओम का नियम है वो दोस्तों क्या बताता है, तो ओम के नियम के सूत्र का बारे में बताना है आप सभी को कि आपका जो क्वेश्चंस ये है। अब क्वेश्चंस के ऑप्शन में दोस्तों ये वाला दिया हुआ था, अगर आपने ये इसके ऊपर क्लिक करके यानी कि इसको सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर सही है। ओके, इज दैट क्लियर। तो ओम के नियम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, ओम का नियम है वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज बराबर धारा इंटू प्रतिरोध। ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है कि संसद के निचले सदन की पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। यानी कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि संसद के निचले सदन का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो ऑप्शन में आपका लिखा हुआ था लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस तरह से ऑप्शन थे आपके। अगर आपने लोकसभा अध्यक्ष वाला ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो आपके प्रश्न का उत्तर सही है। ओके, इज दैट क्लियर। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है कि इस पीपीटी के अंदर सभी अनुच्छेदों का एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि सारे आर्टिकल्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, किससे संबंधित, यानी कि पीठासीन अधिकारी से संबंधित जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, संसद से संबंधित आर्टिकल्स। अगर मैं पूछूं यहाँ पर 95 अनुच्छेद 95 आर्टिकल्स 95 में क्या वर्णन किया गया है, तो इसमें दोस्तों क्या वर्णन किया गया है, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की अध्यक्ष के पदों के कर्तव्यों और उनकी पालनाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल्स 49 के बारे में बात करें, 94 के बारे में। ओके, इज दैट क्लियर। 94 के बारे में बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के बारे में बताया गया है कि उसका अवकाश, त्याग पत्र और हटाने की जो प्रक्रिया है, प्रावधान है, जो कि आपका 94 आर्टिकल्स में दिया हुआ है। ओके, इज दैट क्लियर। अब देखिए, सारे आर्टिकल्स मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे ये फैक्ट। तो अभी से आपको यानी कि इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को या तो नोट कर लो या फिर अपने टेलीग्राम चैनल की इस पीपीटी को मैं डाल रखा हूँ, वहाँ से जाकर के आप इसे प्राप्त कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा। ओके, इज दैट क्लियर। जाकर के एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग जरूर कर लेना। ओके, इज दैट क्लियर। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सारे के सारे आर्टिकल्स है दोस्तों आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में, क्योंकि यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। एग्जामिनर की खोपड़ी घूमी हुई है, जो कि आपके पेपर में इसी टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है। संविधान से संबंधित मैं आप सभी को बता दूं, आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल्स 1 से लेकर के 95 आर्टिकल्स, सॉरी 395 आर्टिकल्स हैं। तो 395 जो आर्टिकल्स हैं उनमें से आपके पेपर में एक या दो, यानी कि मिनिमम एक आर्टिकल्स और मैक्सिमम 2 आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी आज की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जो कि पिछली शिफ्टों में भी आया हुआ है। रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है, यानी कि आपको बताना कि कौन सा है। तो ये दोस्तों कौन सा हो जाएगा, छऊ। छऊ जो है वो दोस्तों नृत्य है। ठीक है, और ये यूनेस्को
यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? कब किया गया था? 2010 में। आपको सन भी याद रखना है कि कब किया गया था और कौन सा यानी कि आपका नृत्य है। तो ये दोस्तों आपका कौन सा जाएगा? छऊ। अगर मैं छऊ की बात करूँ तो दोस्तों ये किस किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी आपके पेपर में काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछली शिफ्टों में पूछा जा चुका कि छऊ का संबंध किस किस राज्य से है। तो इसका जो संबंध है तो दोस्तों झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़, उसके बाद में दोस्तों आपका उड़ीसा से संबंधित। ओके, इन 4 राज्यों से इसका संबंध हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम डिस्कस करें तो देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी ना, छऊ की स्थापना 1962 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मयूरभंज में हुई थी, मयूरभंज जिला में। ये दोस्तों कहाँ पे पड़ता है आपका? तो यानी कि उड़ीसा और दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश है, उसकी बॉर्डर पे पड़ता है। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023, खेलो इंडिया विंटर गेम में कौन सा संस्करण हुआ था? 2023 में कौन सा संस्करण था? तो संस्करण के बारे में पूछा गया है। खेल कूद यानी कि दोस्तों आपके खेल और जो कूद हैं, इनसे आपके पेपर में 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली आ रहे हैं मिनिमम 2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ओके, अगर मैं बात करूं संस्करण को लेकर के, इस क्वेश्चंस के संस्करण को, तो तीसरा संस्करण है और इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सांस्कृतिक मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अगर आपने सेलेक्ट किया है ऑप्शन में, तो बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर सही है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डाल रखी है आपकी आने वाली शिफ्टों के लिए। ओके, इज दैट क्लियर? अब देखो, जनगणना की प्राकृतिक वृद्धि को डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि आपकी जो जन्म दर और मृत्यु दर है, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? जनगणना की प्राकृतिक वृद्धि को क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो अगर आपने इसको सेलेक्ट किया है ऑप्शन में, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ओके, इज दैट क्लियर? अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोस्तों आपका गुड्डी पावड़ा है ना, गुड्डी पवड़ा, ये दोस्तों आपका 4 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में भी आया हुआ है और 5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में भी आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों 7 फरवरी को आया है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। अब देखो, इसकी बात अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो इसको गुड़ी पावड़ा का नाम से जाना जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? अगर मैं बात करूं हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में दोस्तों पहला दिन जो आता है वो दोस्तों इसी के नाम से होता है। ओके, इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले इस वाली हेडिंग लाइन को देखो, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि गुड्डी पवड़ा जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गुड्डी, ठीक है, गुड्डी का अर्थ होता है दोस्तों भगवान ब्राह्मण ध्वज या प्रतीक। पावड़ा का मतलब होता है दोस्तों आपका चंद्रमा के चरण का पहला दिन। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना। ओके, इज दैट क्लियर? अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ संगीतकार सिक्किल और माल चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं? तो बांसुरी से जुड़े हुए हैं, मतलब ये नाम है, ठीक है, व्यक्ति का, और ये दोस्तों आपका वाद्य यंत्र का नाम है, जो कि इनका संबंध इससे है। ओके, अब दोस्तों चंद्रशेखरन जो है दक्षिणी भारत के कर्नाटक के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, जो कि आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रिपीट हुए हैं। और अगर इनके बारे में आपसे ये पूछ ले आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में कि इनका संबंध किस परिवार से है, तो इनका जो परिवार है दोस्तों संगीत परिवार है, यानी कि संगीत परिवार से इनका संबंध हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, आपका आया हुआ क्वेश्चन है आज की सेकंड शिफ्ट में। अगर मैं इस क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करूं, एशियाई खेल 2014 में भारत कितने सालों बाद स्वर्ण पदक जीता? यानी कि 2014 में भारत जीता स्वर्ण पदक एशियाई खेलों में, बट कितनी साल बाद जीता था? तो 16 साल में जीता, यानी कि 16 साल बाद जीता। ओके,
अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे। अगर मैं बात करूँ 2014 में भारत ने एशियाई खेलों में कितने पदक जीते थे, तो 57 पदक जीते थे टोटल। ओके, इज क्लियर। अब देखिए दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और 2014 में जो खेला गया था एशियाई खेल, ये दोस्तों 17वां संस्करण था, यानी कि 17वां संस्करण था। ये भी नंबर आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि सर्वेक्षण में सबसे अधिक किस राज्य की जनसंख्या है। तो सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है दोस्तों? असम की। इसी के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछ ले इंपॉर्टेंट 7 महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखो सबसे बड़ा राज्य अगर सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश सर्वे इंस्टेंस के संबंध में, ठीक है। सबसे छोटा त्रिपुरा हो जाएगा। सर्वाधिक दोस्तों जनसंख्या वाला असम, न्यूनतम वाला जनसंख्या दोस्तों मिजोरम। और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक अधिकतम जनसंख्या घनत्व असम, ठीक है। सर्वाधिक न्यूनतम घनत्व दोस्तों आपका कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। ये सारे के सारे दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे डाल दिए हैं, आप देख लेना। आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बाद में देखेंगे, इस वाले क्वेश्चंस को भी बाद में देखेंगे। इस वाले को देखो, पर्वत से संबंधित। ये दोस्तों भारत का भूगोल, ठीक है। भारत के भूगोल से आपके पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके, इज दैट क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है ये वाला है कि पर्वतवाही वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ओके, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। इसके बाद दोस्तों आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, देखो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, संघ सूची या राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दी गई थी। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया संविधान का, ठीक है। संविधान से मैं क्या बता रहा हूँ कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम, 1 क्वेश्चन मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। ओके, तो ये 7वीं अनुसूची में दोस्तों इसका उल्लेख है, यानी कि संघ सूची या राज्य सूची का जो उल्लेख है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में, ठीक है। ओके, अब देखिए दोस्तों ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा। ओके दोस्तों के द्वारा मुझे इतने ही क्वेश्चंस मिले हैं। तो दोस्तों भी इसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट शिफ्ट वाली वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।